कहीं ना कहीं धनाढ्यों की यात्रा लगती है। धनाढ्य का मतलब कि धन पूंजीपति, धन पशु कहिए, पूंजीवादी कहिए। तो कभी कभी ये लगता है जैसे गाड़ियों का काफिला जा रहा है, तो आप बताना क्या जैसे चाहते हैं? दो बड़े नेता बिहार के कह सकते हैं कि सांसद और एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद, उनकी पार्टी से जुड़े उदय सिंह जी को तो अध्यक्ष बनाए और अपने निकल दिए यात्रा पर। नाम काफी लोग जानते हैं, जदयू के अध्यक्ष भी रहे और मोदी सरकार के मंत्री भी। कैसे देखते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में? क्या देखिए, दोनों होपलेस है। हम लोग चुनाव के बाद हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे। दोनों होपलेस है और प्रशांत किशोर को दोनों से बचना चाहिए था, दूरी बनाकर रखना की बात करें तो कभी भी मेरे नजर में अच्छे राजनीतिक नहीं है। वो एक आईएएस है जो पैसा वसूलता है। नीतीश कुमार सिंह, अच्छा आरसीपी टैक्स वाला जी चले गए वहां। नहीं, हम उनसे पहले से उनको जानते हैं। उदय सिंह जी, इनको तो नहीं कह सकते हैं कि पैसा वसूल। देखिए, उदय सिंह धन कुबेर है, लेकिन उनका भी दम जो है ना 2014 में संतोष कुशवाहा जैसे नौजवान ने तोड़ा था। या हमारे हिसाब से ये दोनों कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे बोझ बनेंगे। अच्छा, उदय सिंह और आरसीपी सिंह दोनों, क्योंकि दोनों लंगड़ा घोड़ा है। तब पढ़ रहे थे कि मैंने 12 मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, इस पे तो हंसी भर जाएगा। नहीं, हंसी नहीं, हम उनको बोलेंगे कि आपकी जो भी शिक्षा है वो सब आपकी शिक्षा जो है ना कहीं कोदो दल के, हमारे यहाँ गांव में कहता है कोदो दल के पढ़ा है, कोदो दल के पढ़ा वो है। साहब तो इतना ही रहता तो 2017 में आप कांग्रेस को जिता देते। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी मुद्दा यह है कि बिहार में कई पॉलिटिकल पार्टियां बनाकर नेता लोग काम कर रहे हैं। उसमें जैसे कि पिछली बार चुनाव में देखे थे कि पुल्लुस पार्टी बनाकर पुष्पम प्रिया चौधरी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रमोट करके काम कर रही थी। अभी शिवदीप लांडे भी आए हैं, आईपीएस थे, रिजाइन मार के बिहार में पॉलिटिकल पार्टी बना करके काम कर रहे हैं। मगर प्रशांत किशोर जो लगभग एक दशकों से 10-12 साल से देश के बड़े जाने माने राजनीतिक सलाहकार कह लें या सोशल हैंडलर को संभालने वाले में उनकी गिनती आती है। बिहार में वह भी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर या अभियान बनाकर 3 सालों से वह बिहार में घूम रहे हैं। उन सभी मुद्दों पर अभी हम बात करेंगे। समाजसेवी हैं गौरव राय जी, ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनसे जरा हम बातों को समझेंगे। मगर प्रशांत किशोर अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, उस पर हमारा विशेष ध्यान होगा कि क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचती है बिहार के जनता और क्या अनुमान लगाए हैं प्रशांत किशोर को लेकर, जरा हम जानेंगे समझेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। धन्यवाद जी, आपके व्यूअर को भी मेरा प्रणाम। जी, आपको भी। अब हम सवाल पर आते हैं। जी, ज्यादा एक्सप्लेन हम कर दिए हैं। जी जी, सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी को तो आप पहचानते ही हो खूब अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह के मतलब क्या है? पुराने आदमी हैं और व्यक्तिगत अगर देखिएगा तो 2003 से हमारी जान पहचान है उनकी। 2003 से जान पहचान है? जी बिल्कुल। अभी वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा को पहले तो जनसुराज पार्टी को आप जानते होंगे, सारा चीज जानते होंगे। ये कैसे देखते हैं बिहार बदलाव यात्रा? देखिए, बिहार जो है ना शुरू से एक उर्वरक उपजाऊ जमीन रही है ना, चाहे समाजवादियों के लिए हो। 75 में जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ है, 77 में यहाँ से जीत के गए मुजफ्फरपुर से, मधु लिमये साहब यहाँ से जीत के गए। तो मैं वेलकम करता हूँ अगर नीयत अगर अच्छी है प्रशांत किशोर जी की, तो हर आदमी को है कि अपनी बात रखने का। बिहार की जनता 14 करोड़ जो बिहार की जनता है और जो वोटर हैं 14 करोड़ तो नहीं होंगे, जो भी वोटर हैं, तो अपनी बात रखने की का मिलना चाहिए। और हम जो इनका यात्रा को देख रहे हैं, थोड़ा सा यात्रा में अगर बात करें, बड़ा खुल कर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं धनाढ्यों की यात्रा लगती है। धनाढ्य का मतलब कि धन पूंजीपति, धन पशु कहिए, पूंजीवादी कहिए। तो कभी कभी ये लगता है जैसे गाड़ियों का काफिला जा रहा, तो आप बताना क्या चाहते हैं? एक गाड़ी से भी प्राचीन काल में हमारे यहाँ कुछ ऐसे थे, रामावतार शास्त्री जैसे सांसद थे, एक गाड़ी में घूम जाते थे, एक साइकिल पे घूम जाते थे, है ना। तो हमने उनको भी देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। जी। राजेंद्र बाबू को भी देखा है जब एमएलए थे। तो उसमें थोड़ा खराब लगता है कि क्या मतलब है जो धनाढ्य है। दौर बदल चुका है ना गौरव जी, तो लोग घूम रहे हैं। नहीं, दौर बदला है, ठीक है। देखिए, हम तो वेलकम, हमने आपको बताया भी, मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पूंजीवाद की आहट है। और इस आहट में जो आम पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं उनके मुद्दे, आम पब्लिक के मुद्दे जो है
ये सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ नहीं है, ये जदयू और भाजपा। बेनेटी बैन वाला जो वायरल हुआ था, उसको भी मद्देनजर हाँ, उसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। आप कहीं ना कहीं जनता, जो नीचे की जनता है, उससे आपका जिस तरह इन्होंने पहले स्टार्ट किया था, तो ये जनता के साथ जाते थे, गांव में रहते थे, हमने देखा है ना। लेकिन अब वो चीज बदल गया है। निराशा हाथ लग रही है। निराशा हाथ नहीं, देखिए हमको बहुत ज्यादा आशा नहीं थी, क्योंकि ये इस तरह से लोग चलेंगे तो आम पब्लिक का मुद्दा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए, समझिए, अगर यहाँ का कॉस्ट अगर 5,000 रुपया है, इस कॉस्ट को आप 50,000 कर देंगे तो उस खर्चे को निकालेंगे भी ना, है ना। गलत सलत कोई सोना, कोई मुर्गी ऐसी तो है नहीं अपने पास कि वो सोना का अंडा देगी। तो हम थोड़ा उस चीज से डरते हैं। ये जो नए लोग आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस भौतिकवाद से मुझे डर लगता है। अगर व्यक्तिगत अगर बात करेंगे तो हमको डर लगता है। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे ही चुनाव लड़ते हुए, आईपीएफ के थे गोप जी, उनको ऐसे ही लड़ते हुए देखा, तो मैंने उस दौर को देखा। अच्छा, अभी जैसे दो बड़े नेता बिहार के कह सकते हैं कि सांसद और एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद, उनकी पार्टी से जुड़े उदय सिंह जी को तो अध्यक्ष बनाए और अपने निकल दिए यात्रा पर, और एक आपका ये आरसीपी सिंह, नाम काफी लोग जानते हैं, जदयू के अध्यक्ष भी रहे और मोदी सरकार के मंत्री भी। कैसे देखते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में? क्या है? देखिए, दोनों होपलेस है। हम लोग चुनाव के बाद हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे। दोनों होपलेस है और प्रशांत किशोर को दोनों से बचना चाहिए था, दूरी बना कर रखनी चाहिए थी। और प्रशांत जी, अगर आपके चैनल के मार्फत से सुन रहे हैं तो मेरा अभी भी निवेदन है, हवाई नेताओं को आप जब इस तरह से अलग घूमते थे तो युवा आपके साथ था, तो ये दोनों आरसीपी की अगर बात करें, आरसीपी सिन्हा की बात करें, तो कभी भी मेरे नजर में अच्छे राजनीतिक नहीं है। वो एक आईएएस है जो पैसा वसूलता है। नीतीश कुमार सिंह, अच्छा, आरसीपी टैक्स वाला जी चले गए वहां। नहीं, हम उनसे पहले से उनको जानते हैं, आरसीपी सिन्हा को, आरसीपी सिंह को। तो वो पैसा वसूलने वाला उनको हम मानते हैं। यहाँ तो पैसा लगाना पड़ेगा ना सर। नहीं तो देखिए, वही चीज तो विरोधाभास हो जाएगा। एक आदमी को जिंदगी भर आदत है पैसा वसूलने का, हाँ, और वो कैसे लगा सकता है पैसा? अच्छा। और अगर पैसा लगाता है, देखिए हम तो रिवर्स की बात करते हैं, अगर पैसा लगाता है तो क्या प्रशांत किशोर बताएंगे कि ओके क्या साठगांठ हुआ? पैसा अगर लगाए तो वो तो राजद से पैसा नहीं निकालेगा ना। सपोज दैट आपके कोई विधायक बन जाता है तो पैसा तो पार्टी से निकालना चाहेगा। तब फिर आप जो दूसरे को अगर बोलते हैं कि वो खराब है, कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, आप उदय सिंह जी, इनको तो नहीं कह सकते हैं कि पैसा वसूल। देखिए, उदय सिंह धन कुबेर है, लेकिन उनका भी दम्भ जो है ना, 2014 में संतोष कुशवाहा जैसे नौजवान ने तोड़ा था। जब मेरी संतोष कुशवाहा जी से बात हुई थी, बोले कि चूंकि संतोष कुशवाहा से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जब मैं पूर्णिया में था तब से है, और 22 एक जगह आप पता कीजिएगा जहाँ पे 70% वो मुसलमान है, और वो आदमी वहां से जीत गया। और हमारी जब बात हुई तो बोला कि भैया हमने 22 को तोड़ दिया, भेद दिया है। भाजपा का वो नौजवान था और उसने टिकट भी मांगा था, लेकिन पैसे में वो झुक गया। और सबसे पहला 2014 और 2019 का जो सीट का रिपोर्ट आया, रिजल्ट आया, वो था आपका पूर्णिया। उस नौजवान के लिए मुझे अभी भी दुख है। मैं बहुत ज्यादा पूर्णिया के बाद उससे नहीं मिला, लेकिन वो आदमी लोगों के दिल में धड़कता था। ना वो धन कुबेर था, ना धन पशु था, ना वसूली गैंग चलाता था, मगर वो नहीं जीत पाया। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, और 35-40 हजार वोट से इन दोनों नेताओं के आने से प्रशांत किशोर को लाभ होता हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। बड़ा ओपनली हम आपके कैमरा से, और इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा आप। जी। हम लोग चुनाव के बाद कहीं इन दोनों को भी एक आशा होगी प्रशांत किशोर पर। ये सब कहते हैं हम बिहार को बदलेंगे, बिहार को ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे। ये सभी बातों में क्या विश्वास किया जाए बिहार के लोगों को? या नहीं, 32 साल से हम देख रहे हैं बिहार बदलने के बाद। हमारे जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी से जुड़ा क्या हूँ, मैं तो वोटर हूँ, है ना, उसकी भी मैं सुनता हूँ, और मैं अपने सोशल साइट पे बराबर लिखता हूँ। वो भी बरगला रहे हैं, सब बरगला रहे हैं। बिहार का भी देखिए, एक बात बताते हैं, फिर आपके चैनल के सामने से बताते हैं, बिहार के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति उनके या उनके परिवार या उनकी बहू या उनके बेटा, है ना, से अच्छी हो। छोटा सा नॉर्मल बताता है, मैं एक विधायक के पास गया था, नाम बोलिएगा, नाम भी मैं ले लूंगा, और मेरी घड़ी को देख के बहुत देर तक वो देखता रहा, वो विधायक। क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी 32 साल से काम कर रहे हैं। घड़ी के लाख के पहन लिए थे।
ठीक है, 2.25 लाख रुपया की घड़ी थी मेरी, और बहुत देर तक देखा। पहला तो मैंने जो उसको जज किया कि पहला तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राडो ये आदमी भी पहन सकता है ना। तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, अच्छे को देखा है, बहुत लोगों के साथ लड़ाइयां भी लड़ी हैं। तो ये दोनों के आने से हमारे हिसाब से ये दोनों कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे बोझ बनेंगे। अच्छा, उदय सिंह और आरसीपी सिंह दोनों, क्योंकि दोनों लंगड़ा घोड़ा है। पैसा से अगर चुनाव जीता जा सकता था, देखिए तो उदय सिंह जीत जाते, उदय सिंह जीत जा सकते थे, आरसीपी जीत जाते, क्योंकि व्यक्तिगत इनके पास पैसे की कमी नहीं है। 24 में तो मगर जोर से लड़े नहीं आरसीपी। नहीं लड़े, देखिए उसको लड़ना क्या कहा जाता है। देखिए एक बात बताते हैं, आप हम लड़ रहे हैं, एक बात बोलते हैं, अगर 15,000 वोट से हम लोग आगे पीछे हारे, आप जीते या हम जीते, तो इसको हम लोग बोलेंगे लड़ना। और आपका अगर हो जाता है 50,000 और हम रह जाते हैं 3,000, तो इसको हम लड़ाई नहीं मानेंगे, इसको थेथराई मानेंगे, थेथराई कि बलजोरी हमारे साथ जनता है। प्रशांत किशोर को अभी क्या किया जाए? इनका बिहार के लोग जिस प्रकार से कुछ जुड़ रहे हैं, बहुत क्लियर बताते हैं, जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर को 2 चीज करना चाहिए था, धन कुबेर लोग को थोड़ा सा दूरी बना कर रखना चाहिए था, और मुस्लिम कम्युनिटी से उनको दूर रहना चाहिए था। मुस्लिम कम्युनिटी से क्यों? जो देखिए मुस्लिम कभी उनको वोट नहीं देने जाएगा राजद को छोड़ के। ये टोटल हम लोग क्रम बाय क्रम, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा मैं आपको बुलाऊंगा, और ये पूरा निकाल के दूंगा। देखिए कुछ गणित आप तो हर नेता के पास और सबके पास जाते हैं अपने काम से, चैनल के थ्रू, लेकिन कुछ हमारे पास भी आंकड़ा रहता है। हमने आपका पहला इंटरव्यू याद होगा, जब 4 बिहार में 4 ये हुआ था, उस समय भी मैंने बोला था कि प्रशांत किशोर 1-2 जगह छोड़ के कुछ नहीं कर पाएंगे, और वहां किए भी। तो प्रशांत किशोर से आप इधर मिले हैं कि नहीं? हमारे ये 2003-4 के बाद हमारे प्रशांत किशोर से कभी 3-4 में कौन जानता था प्रशांत किशोर को? आप काहे जाने 3-4 से क्या मतलब है? अब तो प्रशांत जी बता सकते हैं। अगर ईमानदारी जैसा सब, जैसे ईमानदारी और महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो प्रशांत जी से अब आपके माध्यम से ही आप ही कभी 3-4 में काहे मिल लूं प्रशांत जी से? प्रशांत जी के छोटे भाई, बड़े भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। अच्छा, वीडियोकॉन के। अच्छा, है ना। तो बाकी बात हम आपसे क्या करेंगे, तो बताइए ना कुछ भाई, क्या दिक्कत है? तो उस समय इनके भाई का था, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 लाख का चेक इनकी बाउंस हो गई थी। प्रशांत किशोर की 1 लाख की चेक? जी, इनके भाई का डिस्ट्रीब्यूशन हाउस था नागेश्वर कॉलोनी में, और ये वीडियोकॉन के भी अप्लायंसेस जो होता है, वॉशिंग मशीन, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, और गोदरेज के भी डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। उन्होंने दिए थे कि उनका चेक आया था कि भाई दिवाली के समय 1 लाख का चेक लिख लीजिए, और जब चेक लगा तो 1 बार नहीं 3 बार बाउंस हुआ। हाँ, 3 बार बाउंस होता है। और अभी भी हम आपके कैमरा के माध्यम से बोलते हैं तो एफआईआर हो जाएगा। 3 बार बाउंस होता है तो केस ऐसा नहीं चलता था। उस समय चौथा बार डाल के भी चेक को क्लियर करवा लिया जाता था। हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बाद में हो गया पैसा। 80,000 रुपया कैश आ गया था, और 20,000 रुपया चेक से हो गया था। आ गया था जी। तब तो फ्रॉड का इल्जाम नहीं, फ्रॉड का इल्जाम हम देखिए, हम अभी भी ये तो ट्रेड में ऐसा होता है। हाँ, लेकिन फ्रॉडिज्म हम इसलिए कहते हैं, हम जो कहते हैं बार बाउंस किया, परेशान हुए, माल आपने बेच दिया। हाँ, आप मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी डायरेक्ट नहीं आपको दे सकती है, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, और डिस्ट्रीब्यूटर मेरे कंपनी के बिहाफ में मार्केट में उधार देता है, जहां कंपनी उधार नहीं देती है। तो हमने अगर आपको 10 यूनिट दिया, 10 यूनिट यानी 1 लाख रुपया, एक बात बोलते हैं नॉर्मल फ्रिज का, तो वो जब 10 लाख रुपया आपके पास डब्बा नहीं है साहब, और मार्केट में भी वो 10 फ्रिज नहीं है, तब तो हम इसको क्या मानेंगे? बिल्कुल। तो आप बिहार के लोगों को क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के साथ जाएं, नहीं जाएं, क्या करें? क्या अपने विवेक से काम ले। मैं सभी नागरिकों से मेरा निवेदन। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि कने विवेक से काम लीजिएगा, आप हमारे पास आइए, हम बिहार को ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। नहीं, हम मास्टर को हम मास्टरी नहीं सिखा सकते हैं। प्रशांत किशोर अब गुरुदेव से हैं, मास्टर हैं। आज पहले वाले प्रशांत किशोर नहीं है, आप पहचानते भी नहीं है, और ना मेरी फितरत है कि मैं जाकर दुआ सलाम करूं, है ना। वो भी ना होगा। हाँ, नहीं होगा। अब 55 साल की उम्र हो गया, नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को 2 चीज जो हम अभी भी बोल रहे हैं, एक धन्य पशु जो बाहुबल दिखा के पैसा धन पशु बन के कर रहे हैं, वो नहीं करें, और मुसलमानों पे विश्वास। पैसा उगाही कर रहे हैं प्रशांत किशोर, या उगाही कर लिए हैं क्या? देखिए पैसा तो उनके पास अपने आप आ रहा है। हाँ, एक चीज और हम आपके माध्यम से बोलेंगे, जैसे उनका एक स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे कि मैंने 12 मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, इस पर हंसी मर जाएगा। नहीं, हंसी नहीं,
हम उनको बोलेंगे कि आपकी जो भी शिक्षा है हाँ। वो सब आपकी शिक्षा जो है ना कहीं कोदो दल के, हमारे यहाँ गांव में कहता है कोदो दल के पढ़ा है, कोदो दल के पढ़ा वो है साहब। तो इतना ही रहता तो 2017 में आप कांग्रेस को जिता देते यूपी में, यूपी में जिता देते हैं। 2020 में यहाँ तेजस्वी को सीएम बना देते। सारा परिस्थिति उधर था। तो इसलिए ये चीज से बचना, ये अतिरेक जो है ना, हाँ। और अंदर का घमंड, कहीं ये हारी हुई सीटों पर उसको नहीं बदल पाए। हाँ, ये किए कि जहां जो जीता हुआ है उसको ही, जहां जो मजबूत रहा उसको ही हेल्पफुल किए। और दूसरा चीज हम आपसे एक और चर्चा करें, जितना बड़ी बड़ी बात, लच्छेदार बात इन्होंने चुनाव से पहले की, अभी आप एक चीज गौर कर लीजिए, आप देखिएगा, आप प्रशांत जी की 10 बात स्टार्टिंग का पकड़िए, ज्यादा नहीं, 1 साल पहले का, और क्या उस पर कायम है? प्रशांत किशोर कायम है? नहीं है। दागी की अगर बात करें, प्रयास तो कर रहे हैं ना प्रशांत। नहीं, प्रयास देखिए, हम तो पहले ही बोले कि वेलकम करते हैं। अच्छा, इनको क्या करिएगा आप? शिवदीप लांडे जो हैं, संक्षिप्त में अगर लोग बच्चा है, देखिए समझ में नहीं आ रहा है बिहार या नहीं, इनको बिहार को मूर्ख नहीं, हमको तो लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई धन पशु खड़ा है। धन पशु इनके पीछे भी, इनके पीछे एक पुष्पम प्रिया चौधरी पिछले बार भी आई थी, बीच में 1-1.5 साल गैप रही, नहीं दिखी, मगर अभी दिख रही। काला मुंह में पट्टी बांध के घूमने वाली लेडी। हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी। चलिए देखिए, बताया ना, बहुत उपजाऊ भूमि है, यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे और आए और गए भी। तो कर रही है, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हमको देखिए, हम बात नहीं करना चाहेंगे, इसलिए नहीं बात करना चाहेंगे कि जो लेडी, मान लीजिए हम बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, हम अगर खड़ा हो जाते हैं उनके खिलाफ, तो हो सकता है कि हम 5-6 वोट लाते हैं। एक बात बोलते हैं, जो लेडी उतना होने के बाद उसको उतना वोट नहीं आया, उसके टॉप आदमी को भी देख लीजिए और माइनस वाले को भी देख लीजिए। जी जी। तो हमको लगता है कि ये फैशन की गुड़िया, इनके साथ जो लोग हैं वो अलग चीज है, फैशनेबल गुड़िया होता है ना, एक ब्रांड और एक ब्रांड का सोसो दिखाना। जी जी। तो हमको नहीं लगता इस बार भी उनका कोई दाल गलने वाला है ना? इस बार भी उनका दाल गलने वाला है। प्रशांत किशोर पर हम बातें जान समझ रहे थे, उसी के साथ ही शिवदीप लांडे और पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी बात हम कर लिए हैं। बाकी अब झकास भारत पर बने रहिए, और हमारे साथ अभी थे गौरव राय जी, उनसे बातचीत कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।